अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। जेमिनाइज, बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं, हम उसे नेचर कहते हैं। फितरत हमारे लिए दिन प्रोड्यूस करती है, अल्लाह ताला के हुक्म से दिन रोशनी जनरेट करता है, हम अपने कामों की तरफ चले जाते हैं। फितरत ही अल्लाह ताला के कवानीन के मुताबिक रात प्रोड्यूस कर देती है, जो हमारे लिए सोने का या राहत का या पर्दे का टाइम है। फितरत ही सर्दियां ले आती है। हम कोई बटन नहीं दबाते, हम कहीं एप्लीकेशन नहीं देते, हम कहीं किसी को जाकर झंझोड़ते नहीं हैं। नेचर को जो हमारी ज़ात से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पहले ही पता है, वो बिल्टन है, डिफ़ॉल्ट में है और ख़ुद ही काम कर रही है। हम उसे समझकर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेते हैं। सर्दियां हों तो ब्लैंकेट्स और स्वेटर्स ये हमारी ज़रूरत है, गर्मियाँ हों तो राहत के लिए शेल्टर्स एंड ठंडी हवाएं हमारी ज़रूरत है, और हम वो अरेंज कर लेते हैं। और जिस तरह प्रोडक्टिव सीज़न हो, उन प्रोडक्टिव सीजन्स में अपनी सलाहियतों को ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि मैक्सिमम रिवॉर्ड ले सकें। मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी कि इस वक्त एक नया प्लैनेट नए एंगल पर जाएगा, और उस प्लैनेट का आपके लिए ये मैक्सिमम फ्यूल सीज़न है। मैक्सिमम जितना वो दे सकता है उतना मैक्सिमम देगा। दीगर एंगल्स पर भी वो पॉजिटिव होता है, लेकिन इस वक्त वो मैक्सिमम अपनी फ्यूलिंग्स, अपनी जो उसकी ज़िम्मे ड्यूटीज़ हैं वो आपको पूरा करेगा। मैं बात कर रहा हूँ वीनस की। ये हफ़्ता 25 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर के दरमियान तक की रिपोर्ट है, और इस हफ्ते 28 अक्टूबर को वीनस 5th हाउस में, आपके 5th हाउस में दाखिल हो जाएगा। एंड जिस हाउस में वीनस दाखिल होगा वो आपके लिए लिब्रा हाउस कहलाता है, और लिब्रा का वो रूलिंग प्लैनेट ही है। जब भी कोई प्लैनेट अपने ओन हाउस में हो वो मैक्सिमम फ्यूलिंग देता है। तो इस फ्यूलिंग के अब आपको फ़ायदे सुने क्या मिलेंगे, इसकी सपोर्ट से आपकी ज़िंदगी में क्या निखार आएगा, इसकी सपोर्ट से आपकी ज़िंदगी में क्या नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं। हालांकि आपका सैटर्न एंड आपका जुपिटर आपके 8वें घर में 2017 से ही डैमेजेस प्रोड्यूस कर रहा था, बट नाउ वो डैमेजेस अपनी जगह पर, वो भी तकरीबन एज पर हैं, दिसंबर में वो भी ख़त्म हो जाने। लेकिन उन डैमेजेस सीज़न में आपके पास खुशी की खबर ये आई है कि आपकी लव लाइफ में काफ़ी इस्तेहकाम आ जाएगा। आपकी अपनी फर्माबरदारी में, जिनके लिए आपने फर्माबरदारी निभानी है, उसके लिए भी आपको फ्यूल मिलेगा, और जिन लोगों ने आपको फर्माबरदारी देनी है, आपसे मोहब्बतों का इजहार करना है, वो भी फर्माबरदारी देने लगेंगे। जो पब्लिक एक्टिविटीज़ होंगी जिनसे आप मिलेंगे या जो लोग आपसे मिलेंगे, दोनों में कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप होगा, दिल से मिलेंगे। रोमानवी अचीवमेंट का ये 2020 का सबसे उम्दा दौर है। वीनस इन लिब्रा, वीनस इन 5th हाउस, दिस इज़ आइडियल मोस्ट। अदरवाइज इसके जो दूसरे दर्जे के एडवांटेजेस हैं, जो ऑलरेडी लाइफ पार्टनरशिप में कपल्स हैं उनके दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी। वीनस ही वो प्लैनेट है, जब ये 5th हाउस या 5th एंगल पर आता है, लिब्रा हाउस में आता है, तो ये मैक्सिमम लव डिमांड्स बढ़ाता है। मतलब आपका खुद का दिल करेगा कि आपके कुछ प्यारे होने चाहिए, आपकी ज़िंदगी में कुछ प्यार का पहलू होना चाहिए। नाराज़गियों को ख़त्म करता है। डिसीजन, पेंडिंग लव डिसीजंस को जो डिले होते आ रहे होते हैं उनको ये सेटल करता है, और जिनकी लाइफ पार्टनरशिप ऑलरेडी हो चुकी होती है उनके दरमियान मोहब्बतों को बढ़ाता है। वीनस नहीं बढ़ा रहा होता, वीनस तो एक ऑब्जेक्ट है, ये तो ओबे कर रहा है अपने रब के हुक्म को। जिस तरह सूरज ओबे कर रहा है, जब उसको रोशनी का हुक्म दिया जाता है वो दिन चढ़ा देता है, जब उसे रात करने का हुक्म दिया जाता है वो रात कर देता है। वो अहकामात परमानेंट है, हम तो सिर्फ समझ रहे हैं कि उन अहकामात की नौयत क्या है, और उस समझ में अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि वीनस 5th एंगल पर 17 साल से, तो मैं देख रहा हूँ मुझसे पहले जितने एस्ट्रोलॉजर्स होंगे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया होगा कि 5th एंगल पर वीनस लव लाइफ में तमाम ट्रबल्स, हर्डल्स, रेजिस्टेंसेस को रिपेयर कर देता है, एंड यू आर गोइंग गुड। और इससे दिल अच्छा होएगा, इससे दिमाग अच्छा होएगा। दिल और दिमाग की ये हसासियत जो अदरवाइज़ मटीरियल डिज़ास्टर्स हैं उनको रिपेयर कर देगी, या कम से कम उनको बेयर करने का, उनको बर्दाश्त करने का हौसला देगी।
ट्रबल्स तो है ना, सैटर्न और जुपिटर जो है वो 8th हाउस में लिटिगेशन इश्यूज़ की वजह बन रहा है, एक्सपेंडिचर्स की वजह बन रहा है, डिजीज़ की वजह बन रहा है, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन की वजह बन रहा है। लेकिन वीनस आकर उन साइकोलॉजिकल डिप्रेशंस को किसी हद तक रिपेयर करेगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो आपके यहाँ 6th हाउस में थी, जिसकी वजह से हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती थी, उसे सूरज ने 22 अक्टूबर को आके रिपेयर कर दिया, तो वो भी अच्छी फॉर्म में। सो देयर इज़ अ ओनली ट्रबल दैट मार्स 11th हाउस में अभी भी रेट्रोग्रेड है, और उसकी रेट्रोग्रेशन आपको कुछ टाइम टेस्ट दे सकती है, आपको वक्त किसी छोटे से इम्तिहान में से गुजार सकता है। बट ऑन द बिहाफ ऑफ योर एबिलिटीज़, ऑन द बिहाफ ऑफ योर जीनियस स्किल्स, ऑन द बिहाफ ऑफ योर मैनेजमेंट एबिलिटी, मेरा ये बिलीव है कि आप अच्छे अंदाज से परफॉर्म कर जाएंगे अगर आप स्ट्रॉन्ग जेमिनाई है, आपने अपनी ज़िंदगी के साथ इंसाफ किया है तो। बट इफ़ यू आर अ सेंसिटिव जेमिनाई तो आपको ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना चाहिए। जनरल ट्रीटमेंट में मैं अक्सर ही जिक्र करता हूँ कि सैटर्न जैसे डिफ़िकल्ट प्लैनेट को रिपेयर करने के लिए ब्लू सफ़ायर अच्छा स्टोन है। दैट इज़ नॉट योर बर्थ स्टोन। इसे बर्थ स्टोन थ्योरी से मत लीजिए। स्टोन दो तरह से पहने जाते हैं, एक बर्थ स्टोन थ्योरी और एक ट्रीटमेंट थ्योरी। ट्रीटमेंट थ्योरी इज़ अ कंप्लीट आर्ट ऑफ हीलिंग, इसे जेमोलॉजिक्स कहते हैं, जेमोलॉजी। बट बर्थ स्टोन थ्योरी एस्ट्रोलॉजी कहलाती है। वो कुछ भी आपको इशू हो, एक ही स्टोन होता है। बट ट्रीटमेंट स्टोन में इस वक्त जो आपकी वीक साइड होती है उसे रिकवर करने के लिए आपको ब्लू सफ़ायर इफेक्टिव मोस्ट रहेगा, और सैटर्न की नेगेटिविटीज़ को रिपेयर करने के लिए वो बड़ा इफेक्टिव है, बहुत ही असरअंदाज है। अगर उम्र 25 साल से 40 साल के दरमियान है तो 8 कैरेट काफ़ी रहेगा, और अगर 40 साल से ज़्यादा है तो फिर थोड़ा हैवी भी पहन सकते हैं इफ़ यू आर अ जर्नल जेमिनाई। बट अगर आप एक सिवियर टाइप के जेमिनाई हैं, सेंसिटिव हैं, बीमार रहते हैं, रिलेशनशिप कंसीव नहीं कर पा रहे, कैरियर साइड पर अभी स्ट्रगलिंग है, तो या तो आप एक हैवी पोटेंसी ब्लू सफ़ायर पहने 10 कैरेट, या फिर अपने बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाएं ताकि रियलिटी में पता चल सके कि वेयर इज़ द रियल प्रॉब्लम। बाय बर्थ कोई ख़राबी लेकर चल रहे हैं, ब्रॉटअप में कुछ कमी है, एस्पेक्ट्स कुछ कमज़ोर हैं, या आप रॉन्ग टैकल कर रहे हैं, किसी रॉन्ग फील्ड से कनेक्टेड हो गए हैं, किसी रॉन्ग डिसीजन में फंस गए हैं, तो वो जो रिस्क ले चुके हैं आप, उनको डायग्नोस करने के लिए आपको अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए जेमिनाई। उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी बर्थ कैलकुलेशंस के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट मैं अक्सर ही कहता हूँ वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशंस थी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस 7-8 दिन की जो अगली डिसीजंस हैं इसे खूब अच्छे अंदाज से लेंगे, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को एंजॉय करेंगे। वीनस भी उन्हीं नेमतों में से एक है। वीनस भी अल्लाह की मखलूक़ात में से एक मखलूक है जो अब आपकी खिदमत के लिए मैक्सिमम वे में तैयार बैठा है। 28 अक्टूबर को अपनी सपोर्ट आपको देना शुरू कर देगा। अगले हफ्ते तकरीबन हफ्ते के इब्तदाई दिनों में फुल मून हो जाएगा रबीउल अव्वल का, एंड फुल मून इज़ ऑलवेज अ इवेंट। वो आपकी ज़ात पर क्या असर डालेगा तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी भी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा नेक्स्ट वीक, उससे आपकी ज़ात पर मज़ीद इस्तेहकाम आएगा। सो यू आर गोइंग गुड, वो भी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अब जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें जो हमेशा की तरह मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी ये सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत हमें बहुत चाहिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती। दूसरा, अगर ये कोशिशें, ये रिसर्चेस, ये टाइमली वीडियोज़ आपको देना पसंद आ रहा हो, वक्त समझने में आसानी हो रही हो, बिहेवियर ऑफ प्लैनेट्स, बिहेवियर ऑफ टाइम आपको अंदाज़ा करवा रहा हो कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ें थी जिसे आप इग्नोर करके बैठे हुए थे, अगर ये सब चीज़ें पसंद आ रही हों तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। जेमिनाइज़, आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया, और ये मैं एलानिया कहता हूँ हर वीडियो के एंड पर। दुआ ज़रूर करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।